हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल सत्या जेएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, तो जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। तो संविधान के भाग 4 का में मूल कर्तव्य का प्रावधान है। दूसरी बात, मूल कर्तव्य जो हैं ये रूस के संविधान, सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित थे। ठीक है, अनुच्छेद 51 का में इनका उल्लेख किया गया है और ये मूल संविधान में नहीं थे बल्कि संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए हैं। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर इन्हें संविधान में जोड़ा गया है। किन्हें? मूल कर्तव्यों को। कब से? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पहली बात तो ये किस भाग में है, तो 4 का में है। दूसरी बात, किस अनुच्छेद में इनका वर्णन है, तो अनुच्छेद 51 का में है। और तीसरी बात, मूल कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो सोवियत संघ से लिया गया है। चौथी बात, किस समिति के रिकमेंडेशन पर इसको जोड़ा गया है, किस समिति के कहने पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और ये बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है। इसके बाद पूछा जाता है कौन सा संविधान संशोधन किया गया था जिसके द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया, तो वो है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, मूल रूप से मूल कर्तव्यों की जो संख्या थी वो 10 थी, लेकिन वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या हो चुकी है 11। जो 11वां मूल कर्तव्य है वो जोड़ा गया था 2002 में 86वें संविधान संशोधन से। तो याद रखना, 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। कब? 2002 में। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए 1999 में जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया था, तो इसको भी याद रखना। अब हम जान लेते हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। तो भारत की प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो हो, पहला जो कर्तव्य है, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करें। तो याद रखना, पालन किसका करना है? संविधान का। और आदर किसका करना है? आदर्शों का संविधान के, संस्थाओं का, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका आदर करें। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करने की बात की गई है और संविधान का क्या करना है? पालन करना है। दूसरा कर्तव्य है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक है, तीसरा कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता। ये 3 शब्द जो है ये तीसरे कर्तव्य में दिए गए हैं। याद रखना, ये तीनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं, संप्रभुता, एकता और अखंडता। और ये कर्तव्य भी कौन सा है? तो तीसरा कर्तव्य है हमारा। तो याद रखना, ये पूछा जा चुका है, संप्रभुता, एकता और अखंडता की बात किस कर्तव्य में की गई है? तीसरे कर्तव्य में। तो अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, ये हमारा तीसरा कर्तव्य है। चौथा कर्तव्य है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। और जो हमारा 5वां कर्तव्य है वो है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि 5वें कर्तव्य में कहा गया है ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो स्त्रियों के सम्मान के विषय में बात करता है, तो वो हमारा 5वां कर्तव्य है। याद रखना। आगे चलते हैं। हमारा 6वां कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। और जो 7वां हमारा कर्तव्य है वो है प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में। और याद रखना, इसको भी लेकर के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 7वें कर्तव्य में प्राकृतिक पर्यावरण की बात की गई है। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वन आते हैं, झील, नदी और वन्यजीव। इन 4 चीजों के बारे में कहा गया है, वन, झील, नदी और वन्यजीव। तो याद रखना, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव आते हैं, उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ये है हमारा 7वां कर्तव्य और मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 8वां कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में कहा गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ये हमारा 8वां कर्तव्य है। ठीक है, 9वां कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ठीक है, हमारा 10वां कर्तव्य क्या है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए
प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें। ठीक है, और जो 11वां कर्तव्य है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कब जोड़ा गया था, लास्ट में जोड़ा गया था, हमने आपसे बताया था। ये सबसे अंत में जोड़ा गया है, कब, 2002 में जोड़ा गया है। ठीक है, यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले, अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। आई होप आपको क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।